2-3 दिन पहले आईफोन 15 लॉन्च हो चुका है और ये वीडियो उन लोगों के लिए होने वाली है जिनके पास आईफोन 14 प्रो ऑलरेडी है और वो सोच रहे हैं कि वो आईफोन 15 प्रो पे अपग्रेड करे या नहीं। और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसके पास अभी आईफोन नहीं है और वो सोच रहा है कि भाई अभी आईफोन 14 प्रो सस्ते में ले लूं या आईफोन 15 प्रो थोड़े महंगे में लेके थोड़ा लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर लूं, तो ये वीडियो एंड तक जरूर देख लेना, आपके सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। और अगर आपके तब भी कोई क्वेश्चन है तो कमेंट कर देना, वहां पे मैं आपको रिप्लाई कर दूंगा। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि मोटिवेशन मिलती है ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। तो सबसे पहले डिजाइन डिफरेंसेस की बात कर लेते हैं और मैं यही कहूंगा कि एप्पल ने इस बार ना डिजाइन के ऊपर थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है। I mean, इस बार आपको टाइटेनियम बिल्ड मिलेगा जो कि ज्यादा ताकतवर है और लगभग 20 ग्राम के आसपास हल्का है। और इसमें भी आपको फ्लैट एजेस और स्क्वायर डिजाइन देखने को मिलता है, बट बैक साइड से इसे थोड़ा सा कर्व कर दिया है फॉर बेटर हैंड ग्रिप। और डिस्प्ले की बात करें तो थोड़े से बेजल्स कम किए हैं, बाकी डिस्प्ले एग्जैक्ट सेम टू सेम है। 14 प्रो की डिस्प्ले उठाई और 15 प्रो में डाल दी थोड़े से बेजल्स कम करके। और एप्पल ने ये भी बोला कि एक टाइटेनियम फ्रेम बनाने में उनको 14 घंटे लगते हैं, तो मानना तो पड़ेगा भाई इस बार डिजाइन में तो उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दिया है। तो अगला अपग्रेड आपको देखने को मिलेगा कि साइलेंट स्विच चला गया है और उसकी जगह आ गया एक्शन बटन। एंड मैं सच बताऊं तो मुझे ये एक्शन बटन ज्यादा अच्छा लगा क्योंकि आप इससे फोन अपना साइलेंट और अनसाइलेंट तो कर ही पाओगे, बट इस बटन को आप अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, अगर आपको उस बटन से कैमरा खोलना है या अगर आपने कोई शॉर्टकट सेट किया हुआ तो वो भी मतलब इस बटन से खुल जाएगा। और मैं यही बोलूंगा कि ये अपग्रेड तो काफी अच्छा है, बट इतना भी अच्छा नहीं है कि आप सिर्फ इस रीजन की वजह से अपना आईफोन अपग्रेड कर लो। और अब बात कर लेते हैं परफॉर्मेंस अपग्रेड्स की। तो आईफोन 15 में आपको मिलता है A17 Pro और आईफोन 14 Pro में आपको मिलता है A16 Bionic। और जब आप इन दोनों फोन को साइड बाय साइड यूज करोगे ना तो आप घंटा नहीं बता पाओगे कि परफॉर्मेंस में क्या डिफरेंस है, बट स्पेक शीट के हिसाब से मैं आपको डिफरेंसेस बता देता हूँ। A16 Bionic 4nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसमें आपको 16 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं। और A17 Pro की बात करें तो ये 3nm आर्किटेक्चर पे बेस्ड है और इसमें 19 बिलियन ट्रांजिस्टर्स मिलते हैं जो कि परफॉर्मेंस में थोड़ी सी हेल्प करेगा। बाकी एप्पल ने ये बोला कि A17 Pro सिर्फ 10% फास्टर है A16 Bionic से और दोनों ही 6 कोर सीपीयू है जिसमें 2 हाई परफॉर्मेंस कोर है और 4 एफिशिएंट कोर्स है। तो जीपीयू की बात करें तो एप्पल ने बोला कि A17 Pro 20% फास्टर है A16 Bionic से और एप्पल ने यह भी क्लेम किया कि आप अच्छे ग्राफिक्स के साथ इसमें कंसोल लेवल की गेमिंग कर पाओगे जैसे कि Resident Evil 4 रीमेक या Assassin's Creed। और रैम की बात करें तो 15 Pro में आपको 8GB रैम देखने को मिलेगी और 14 Pro में आपको 6GB रैम देखने को मिलेगी। और A17 Pro की वजह से इसमें आपको USB 3 का सपोर्ट मिलता है जिसकी ट्रांसफर स्पीड है 10 GB पर सेकंड जो कि 20 गुना ज्यादा तेज है आईफोन 14 प्रो से। और ये वाला फीचर उन लोगों के लिए हेल्पफुल है जो लोग थोड़ा ज्यादा ट्रांसफर करते हैं, बाकी नॉर्मल यूजर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस फीचर से। और अब अगर कैमरा अपग्रेड्स की बात करें तो इन दोनों में कोई अपग्रेड नहीं है। वही आपको 48 मेगापिक्सल का सेंसर मिल जाएगा, एक आपको अल्ट्रा वाइड का सेंसर मिल जाएगा और एक वो 3x जूम वाला सेंसर मिल जाएगा। अब ये 48 मेगापिक्सल वाला सेंसर तो सेम है, बट 15 प्रो में आपको 1.2 और 1.5x का सेंसर क्रॉप देखने को मिलता है। और फोटोग्राफिक टर्म्स की बात करें तो 15 प्रो में आप 28mm और 35mm पर शूट कर सकते हो और 14 प्रो में आप सिर्फ 24mm तक ही शूट कर सकते हो। और जब आप सुपर हाई रेज शॉट लोगे ना तो वो 14 प्रो में 12 मेगापिक्सल पे सेव होता है और 15 प्रो में आप वो 24 मेगापिक्सल में सेव होगा। और आपके पास अंधा पैसा और आप सोच रहे हो कि आप एप्पल विजन प्रो लोगे जब वो लॉन्च होगा, तो 15 प्रो में एक नया फीचर है स्पेशल वीडियो। तो जब आप 15 प्रो पे कोई भी वीडियो शूट करोगे ना वो आपको एप्पल विजन प्रो पे प्रॉपरली दिखेगी। तो यही थे कुछ चेंजेस आईफोन 15 प्रो और 14 प्रो में। एंड अब तक आपको मेजर डिफरेंसेस पता चली गए होंगे कि दोनों में क्या है। और अब आप सोच रहे होंगे कि आईफोन 14 प्रो सेकंड हैंड ले लेना चाहिए सस्ते में क्योंकि वो आपको अभी 1 लाख से कम में मिल जाएगा, लाइक 90,000 या 95,000 के आसपास। और आईफोन 15 प्रो की बात करें तो वो आपको मिलेगा 1,35,000 का। तो मतलब 30-35 हजार का डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा अभी के टाइम पे। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपके पास अभी आईफोन 14 प्रो है जो आपने 6 महीने पहले या 1 साल पहले खरीदा था, तो अभी के टाइम पे 15 प्रो पे अपग्रेड करने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको वही सब चीजें मिल रही है। और जो थोड़े बहुत बीच में चेंजेस है वो कोई इतने खास चेंजेस नहीं है कि जिसके लिए आपको ना आईफोन 15 प्रो पे अपग्रेड करना पड़े। और अगर आप एक ऐसे आदमी हो जो एक नया आईफोन लेने की सोच रहा है और आपका बजट भी मतलब 1,35,000 है, तो ही मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आईफोन 15 प्रो ले लो। और अगर आपका बजट थोड़ा सा कम है लाइक 80,000 या 90,000, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सेकंड हैंड आईफोन 14 प्रो ले लो।